धन्यवाद दोस्तों। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो एक तरह से बहुत ही सार्थक योजना को लेकर के जेएमएम चल रहा है, उसका हर्ष जो है जामताड़ा जिला फेज 2 में क्या हो रहा है ये आपको सीधे हम मुखातिब पर आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सह नाला के पूर्व विधायक सत्यानंद झा उर्फ बाटुल दातू, बताइए क्या इसमें है। देखिए, परसों 24 तारीख को कुंडही प्रखंड के मुड़ाबेलिया पंचायत अंतर्गत ग्राम चूहादहा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आम लोगों से आवेदन लिया गया। आवेदन पत्र जमा हो गया और पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके आवेदन पर कार्रवाई होगी। जब वहां से लोग चले गए और पदाधिकारी भी वहां से चले गए, तो उसी गांव में उसी दलाल में जहां पर होता था, उस मैदान में के बगल में कुछ आवेदन पत्र जो मैं दिखा रहा हूं वह गिरा हुआ मिला। लोगों ने कहा कि कुछ आवेदन पत्र जले हुए थे, लेकिन वो समूचा जल गए थे, उसको तो उठा के लाना संभव नहीं था। वहां के लोगों ने आवेदन पत्र उठाकर कल मुझे दिया है और कल से मैं इस विषय पर कह रहा हूं कि भाई, यह जनता दरबार किस काम का। जो आवेदन पत्र को फेंका जाता है, तो जनता आपकी सरकार, आपकी द्वार, आपकी योजना, क्या ये खानापुरी है? आखिर कौन सा पदाधिकारी, कौन सा लोग ऐसा कर रहा है? क्या ये एक दिखावा है? क्या ये एक नाटक है? क्या जनता को धोखा देने का काम है? हमको तो लगता है कि जनता को धोखा देने का काम, आंखों में धूल झोंकने का काम यह सरकार कर रही है, और इसीलिए इन आवेदन पत्रों को फेंका गया है। क्या यह आवेदन पत्र सही नहीं है? इसकी जांच की जाए। आवेदन पत्र में पंचायत समिति का हस्ताक्षर है, मुखिया का हस्ताक्षर है, और जो आवेदन करता है उसके हस्ताक्षर भी है। इस तरह के कितने आवेदन वहां पर फेंके पड़े मिले? हमको जो मिला है वो मेरे पास है। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग नहीं दिए, कुछ लोग लाके दिए, कुछ लोग तो कहीं कहीं रखे हैं, अलग विषय है। लेकिन मेरे हाथ में ला करके जो वहां के लोगों ने मुझे सुपुर्द किया कि देखिए भाई, ऐसा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो सिर्फ वही पंचायत का हाल है कि और जगह? और हाल तो अब वहां मिला, हो सकता है कहीं नहीं लोगों को मिलता है, घर में ऑफिस में आके गायब हो जाता होगा, लेकिन वहीं पर फेंक दिया गया, वहीं पर इसको छोड़ दिया गया, तब वह मिला। ऐसा नहीं है जो और जगह नहीं होता होगा। इसका अर्थ है, इसकी शिकायत आपने जो है डीसी वगैरह से किया? मैं तो डीसी से करूंगा। डीसी व कमिश्नर? जी, डीसी कमिश्नर के पास भी मैं जाऊंगा, और जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मैं मिलूंगा। और आज रविवार का दिन था, कल तो मेरे पास आया ही है, सेकंड आवर में आवेदन मेरे पास रविवार था। कल मैं डीसी से भी मिलने की कोशिश करूंगा, डीसी से मिलकर के मैं बात बताऊं, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करूंगा। लेकिन हमें लगता है ये सरकार खानापुरी कर रही है, ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि आज तक 4 वर्ष। ऐसा नहीं हो सकता कि आवेदन वहां पे किसी कारणवश भूल गया होगा? अब इसको तो ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। इतने आवेदन वहां भूल गया है, तो ये भी तो नेग्लिजेंसी हो सकता है या भूल भुलैया भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सरकार के द्वारा जो सेकेंड फेज चलाया गया है, आपकी सरकार, आपकी द्वार, आपकी योजना, ये एक दिखावा है, ये एक छलावा है। चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके मद्देनजर लोगों को ठगने की दृष्टि से यह कार्यक्रम सरकार का हो रहा है। सरकार ने जो वादा किया था बिजली बिल फ्री देंगे, वो नहीं हुआ। सरकार ने कहा था एमए पास को 7,000 और बीए पास को 7,000, कहां चला गया? साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा कहां चला गया? वह समाप्त हो गया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात समाप्त हो गई। और लोगों को गांव में जो कहा था कि हर जगह सड़क बनाए जाएंगे, पुल बनाए जाएंगे, बेरोजगारी समस्या का समाधान किया जाएगा,
अब सब अनेक बेरोजगारों के हाथों में काम दिया जाएगा, उसका तो एज एक्सपायर कर रहा है। देखिए, अब चुनाव जो है आने वाला है, लोगों की योजना, नेता अपने ढंग से वादे कि जो लोग किए हैं उनके वादे का तार तार विरोधी पक्ष के लोग करेंगे। आपके केंद्र सरकार के द्वारा भी जो वादे किया गया है उसका भी तार तार जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दक्ष सवाल है कि लोगों के वाद को, लोगों के शिकायत को सरकार के जो मुलाजिम यहाँ पे हैं, वो चाहे पंचायत स्तर के पदाधिकारी होवे चाहे जिला स्तर के पदाधिकारी होवे, उन्हें सुनना चाहिए, उनका निपटारा करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आवेदन अगर डंगाल में अगर फेंका हुआ मिलेगा तो एक दिन जो है इस तरह का जो सरकार है वो भी जो है डंगाल में फेंका हुआ मिलेगा। यही करना चाहते हैं ना? निश्चित रूप से। क्या इसमें करना चाहिए? देखिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और वो तो खाना पूरी नहीं करनी चाहिए। अब कौन है तो जांच का विषय है। कार्रवाई कराइए रहे हैं सरकार के मुखिया पर, ईडी से, सीबीआई से। देखिए, कार्रवाई कराने की बात, निश्चित रूप से कार्रवाई तो उसी पर होगी जो दोषी होगा। जो निर्दोष होगा कार्रवाई नहीं होगी। जांच से क्यों हम भागे? चलिए, जांच से क्यों भागे? 2024 का चुनाव है, दोषारोपण होते रहेगा और इस तरह से पदाधिकारी को अब जो है घेरने की कवायद शुरू हो गई है। अब वो कितना बचते हैं, बचाते हैं, सरकार में ऊपर बैठे लोग क्या कार्रवाई करते हैं, इस समय की गर्भ में है। धन्यवाद।